नमस्कार, बिरसा न्यूज़ 24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम। आज हम लोग आए हैं डॉक्टर राजीव सूद, प्रोफेसर राजीव सूद। केवल नाम नहीं है, थोड़ा हमारा दर्शक भाली भांति उनके साथ परिचय है। हम लोग दो चार बातें कर लेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर, कोरोना काल में हम लोग देखा आपने किस तरह निरंतर प्रयास करके जितना भी असहाय पेशेंट था उसका सेवा किया। खुद कोरोना का आप मरीज बन गया था, आपका फैमिली में भी कोरोना हुआ, फिर भी आप ओवरकम किए। मगर कोरोना का काल हटा के जब न्यू नॉर्मल स्थिति आ रहा है भारत में, उस समय देखा जा रहा है बच्चा लोगों को 2 से 5 साल का आयु का बच्चा लोगों को एडिनो वायरस बहुत सारे स्टेट में हो रहा है, बहुत बच्चा मर जा रहा है। इस विषय में क्या टिप्पणी है आप? देखिए, ये वायरस इन्फेक्शन हर साल आते हैं जब सीजन चेंज होता है। स्पेशली एडिनो वायरस जो है वो कई तरह के होते हैं। ये हमारी आंतड़ियों की बीमारी भी करते हैं, सांस की बीमारियां भी करते हैं और 50 तरह के एडिनो वायरस होते हैं। पर जो ये एडिनो वायरस है ये कोरोना से बिल्कुल अलग है। इसके लक्षण तो जुकाम, खांसी या गले में खराश इस तरह के हो सकते हैं, या अगर ये सीवियर केस हो तो निमोनिया तक भी बन सकता है। कुछ वेस्ट बंगाल या उस तरह के जो स्टेट्स हैं उसमें इसके केसेस पाए गए हैं। थोड़ी इसकी जो 20-30% जो सैंपल्स हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनको शक हुआ और भेजा गया। तो इसलिए ये एक बीमारी है जिसकी रोकथाम जरूरी है, इसका कोई इलाज नहीं है। वैसे इसका इलाज यही है कि इसको प्रिवेंट किया जाए। ये छुआछूत की तरह चलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक बच्चे से दूसरे व्यक्ति, उनके आर्टिकल्स को आपस में टच करने से, या सांस के आपस में सांस के द्वारा जो खांसी से जुकाम से जो जर्म्स निकलते हैं, जो वायरस निकलता है, वो दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह के वायरस, ये जो सीजन चेंज होता है, जैसे अभी बसंत का मौसम है, इन दिनों में ज़्यादा होते हैं। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोरोना से बिल्कुल अलग है। 2 होती हैं ये। भगवान ने ऐसा दिया है कि एक किडनी ना भी हो तो भी काम चल जाता है, इसलिए किडनी को डोनेट भी किया जा सकता है। एक किडनी खराब हो जाए तो भी व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल लाइफ बिता सकता है, या डोनेट कर दे तो भी बिता सकता है। और इसके लिए ही एक ये बहुत अहम दिन भी चूज़ किया है, सेव किडनी के नाम से जो हम चलाते हैं। 9 मार्च को हर साल होता है, अभी आने वाला है। और इसके अंदर इसकी अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा काम होता है। किडनी के अंदर जो ये पहला ऑर्गन है जिसकी वजह से नेशनल जो लॉज बने हैं, ट्रांसप्लांट के लॉज बने हैं, और पूरा ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम की शुरुआत में किडनी डोनेशंस का बहुत बड़ा एक योगदान है। जैसे आई डोनेशन होता है, ऐसे ही किडनी डोनेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। किडनी के मरीज जो हैं वो भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा हैं, और अगर उसको मेंटेन करना है, जो टॉक्सिक्स हैं हमारे शरीर के अंदर उनको बाहर निकालना है। वो जो हमारे यूरिन में निकलते हैं, अगर किडनी काम नहीं कर रही, वो नहीं निकल पाएंगे और डायलिसिस करना पड़ता है। तो 2 ही रास्ते रह जाते हैं, और जितने डायलिसिस के मरीज हैं हमारे, उन सब का ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतने ऑर्गन्स अवेलेबल नहीं है। इसलिए कैडावरिक प्रोग्राम भी चल रहा है कि जो जिनकी डेथ हो जाती है, अगर वो अपने ऑर्गन डोनेट करें, या ब्रेन डेथ वाले लोगों को अवेयर करें, तो एक आदमी जो है वो ऐसे कोई शरीर में कई ऊतक हैं या टिश्यूज़ हैं जिनको हम डोनेट कर सकते हैं। और आपको ये बताएं कि मनुष्य के शरीर की जो उम्र अगर आप 100 साल रखें तो ऑर्गन्स की उम्र जो है 200 साल होती है। तो आपके गुजर जाने के बाद, मर जाने के बाद ऑर्गन को जिंदा रखा जा सकता है अगले 100 साल के लिए। तो इसलिए किसी की जान बचाई जा सकती है। किडनी का जो हिस्सा डैमेज होता है दोबारा नहीं बनता, ब्रेन का जो हिस्सा डैमेज होता है वो दोबारा नहीं बन पाता। तो इसलिए आप जो बता रहे हैं कि जैसे प्लांट्स हैं वो अपना फूड बना लेते हैं सनलाइट से, तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होती है, और उनके बिल्कुल सिमिलर एक कंपाउंड होता है प्लांट्स के अंदर, जो सनलाइट से खाना बना लेता है, हीमोग्लोबिन से मिलता जुलता, जो फोटोसिंथेसिस। तो ह्यूमन में वो कंपाउंड नहीं होता, इसलिए हमारे लिए ये खाना बनाना सनलाइट से या कुछ पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक सेल्स की बात है, स्टेम सेल्स होते हैं जो रीजनरेट कर रही है, इस पर काफ़ी रिसर्च चल रही है।
और इन जो सेल्स हैं, अगर इनसे हम ऑर्गन्स बना पाएँ और काफ़ी हद तक बना भी लिए हैं, तो हम ऑर्गन्स को रिप्लेस कर पाएंगे। और ऐसा आने वाले समय में पॉसिबल होगा कि हम स्टेम सेल थेरेपी से, जीन थेरेपी से इनको करेक्शंस कर सकते हैं और इनको बना सकते हैं ऑर्गन्स को। और वो समय दूर नहीं है जब साइंस इतनी तरक्की करेगी कि हम इसको रीजनरेट कर पाएँ। ये पूरा एक यूरोजेनाइटल सिस्टम है, यूरिनरी और जेनाइटल, और ये मिलके चलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो नीचे के हिस्से में होता है, मसाना या यूरिनरी ब्लैडर की नेक जो है उसके ऊपर होता है, और ये अगर बढ़ जाए तो पेशाब का रास्ता रोक देता है। और किडनी जो है इसके बैक प्रेशर से अफेक्ट हो सकती है। किडनी के अपने रोग हो सकते हैं, या प्रोस्टेट की वजह से भी किडनी खराब हो सकती है, स्टोन्स की वजह से भी खराब हो सकती है। कारण बहुत है, पर मेन ये है कि हम पानी खूब पिए। यूरिन का कलर जो है वो वाइट ही रहना चाहिए, येलो, डार्क येलो ना हो, कंसंट्रेटेड ना हो। और हम अपना प्रोस्टेट ग्लैंड आप जो बता रहे हैं 40 से 50 साल के बाद पुरुषों में ही होता है, ये महिलाओं में तो नहीं होता। और अगर उसके सिम्टम्स आते हैं, यूरिन करने में दिक्कत, बार बार यूरिन जाना, पेशाब में कभी खून आना, ये सब चीज़ें जो है इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और गुर्दे अगर खराब हो जाए, उनका एक कारण और होता है, हमारी उम्र के साथ सिर्फ प्रोस्टेट नहीं, हमारा ब्लड प्रेशर और हमारी डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, और दोनों गुर्दे को खराब करते हैं। और अगर उसमें इन्फेक्शन भी हो जाए तो वो भी गुर्दे को खराब करता है यूरिन में। तो हमको इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यूरिन में इन्फेक्शन, अगर कोई स्टोन की डिजीज हो उसका ट्रीटमेंट, और प्रोस्टेट हो तो जल्दी से जल्दी इलाज। देखो, महिलाओं में भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज तो होता ही है, उससे किडनी खराब होती है। और दूसरा ये होता है कि महिलाओं में भी यूरिन के इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी जो मूत्र नली है, यूरेथ्रा है, वो छोटी होती है, और उसमें बाहर का इन्फेक्शन अंदर जाने की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए महिलाओं में ज़्यादातर यूरिन के इन्फेक्शन से किडनीज खराब होती हैं, और ब्लड प्रेशर डायबिटीज से भी होते हैं। तो इलाज वही है, प्रिवेंशन। और जल्दी अगर बार बार बुखार आए या यूरिन के सिम्टम्स हो, या फिर आपको पथरी और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का पता हो, जल्दी से जल्दी उसका इलाज करें, उसको इग्नोर ना करें और गुर्दों को बचाएं। थैंक यू सर। कैमरा में बंटी के साथ BN दास का रिपोर्ट, 20 न्यूज़ 24 इंटू 7।